होप यू ऑल आर वेल। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सीन से होती है। स्टार्टिंग सीन में हमें शाओयान के सामने एक 9 हेडेड जायंट स्नेक दिखाया जाता है जो शाओयान पर तेज़ी से हमला करता है। शाओयान भी पावर के साथ उसके साथ फाइट करने लग जाता है और दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट चल रही होती है। और ये फाइट ग्रीन स्केल वहाँ पे खड़े होके देख रही होती है। शाओयान के हाथ में एक पावरफुल सी चीज़ होती है जिससे वो ड्रैगन पर हमला कर देता है। स्नेक भी अपने मुंह से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग कर रहा होता है और शाओयान सोचता है कि इस ड्रैगन के हर हेड में से अलग पावर निकल रही है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट शाओयान हार ना मानते हुए बैटल कंटिन्यू रखता है और शाओयान टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी फ्लेम स्पिरिट को बैटल में इन्वॉल्व कर लेता है जो कि उस स्नेक से फाइट करने लग जाती है। एंड हम देखते हैं कि ग्रीन स्केल भी इस फाइट में इन्वॉल्व हो जाती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा अलग सी शाइन होती है और वो उस ड्रैगन से फाइट करने आ जाती है और वो ड्रैगन को हिप्नोटाइज करके अपनी आंखों में कैद कर लेती है और अब वो शाओयान की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि सॉरी मास्टर, और वहीं बेहोश होने लगती है। पर शाओयान उसे संभाल लेता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। शाओयान उसके हाथ के नर्व्स चेक करते हुए कहता है कि सिर्फ तुम ही अपनी बॉडी से इम्पेशियर एरोशन हार्ट पॉइजन को निकाल सकती थी, लेकिन अब तुम्हारी बॉडी से वो पोजीशन गायब हो चुकी है। यही सुनते हुए ग्रीन स्केल कहती है कि ये एक 9 हेडेड जियांट स्नेक था जिसने मेरी बॉडी का बचा कुचा जहर भी खत्म कर दिया है। वो दोनों इस जियांट स्नेक के बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी शाओयाओ कहता है कि एशियंट हेवनली स्नेक एक लेजेंडरी क्रिएचर था और ये एक स्नेक मॉन्स्टर का एंसेटर था। इस रेस के पास इतनी पावरफुल डिस्ट्रक्शन एबिलिटी थी कि वो पूरी दुनिया को एक बार में तबाह कर सकता था। लेकिन ये रेस तो एशियन ज़माने में ही एक्सटेंट हो चुकी थी। मैंने सिर्फ एशियन बुक्स में इसका मेंशन देखा है और कभी भी किसी भी एशियंट स्नेक के 9 हेड्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। ये सब सुनते हुए ग्रीन स्केल कहती है कि ये एक माउटेटेड एशियन स्नेक की निशानी है। मैं एक बार एक्सीडेंटली एक एशियन माउंटेन रेंज में चली गई थी। वहाँ मुझे एक एशियन स्नेक की बोन्स मिली। क्यूरियोसिटी में मैंने अपनी 3 फ्लावर पर्पल्स को यूज़ किया और तब मुझे पता चला कि ये स्नेक जियान उसी एशियन बोन से निकला है। एशियन टाइम में कुछ मॉन्स्टर ऐसे थे जो स्नेक फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके पास रॉयल ब्लड लाइन थी। उनमें से टॉप था एशियन स्नेक और शोलोइंग पाइथन। इवन जालिन डलाइन जैसे लोग भी उनके डिसेंडेंट थे। इस ब्लाइंड लाइन का एक रिप्रेजेंटेटिव है शा याओ। शाओलिन सोचता है कि स्काई शोलिंग पाइथन। तभी सडनली उसे क्वीन मेड्यूसा की याद आ जाती है और शाओया उसे याद करके सोचता है आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ कलर स्किल वो भी शाओलिंग स्काई पाइथन बन जाती। उसके बाद शाओयान उससे रेस्ट करने के लिए बोल देता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। देन हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मास्टर फेंग दिखाया जाता है। शाओयान उसके पास आकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि कृपया अपने मास्टर के लिए धर्म की रक्षा करने में मदद करो। देन हम देखते हैं कि मास्टर वहां आ जाते हैं जो अपनी स्टॉप वेविंग एनर्जी में बैठे हुए होते हैं। ये सब देखते हुए शाओयान और मास्टर फेंग आपस में कुछ बात करने लग जाते हैं। देन शाओयान फिर से उसे ग्रीट करता हुआ वहां से निकल जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है और अब हमें शाओयान कल्टीवेशन एनर्जी में बैठा हुआ नजर आता है। देन वो मैजिक से अपने हाथ में कुछ बोन्स लेके आता है और अपने माइंड की मदद से उन पावर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। देन वो उन बोन्स को हवा में रखते हुए उन पे मैजिक करता है एंड सडनली वो बोन्स फायर में कन्वर्ट हो जाती हैं। शाओयान उसे टच करने में थोड़ा हिचकिचाता है पर फाइनली वो उसे टच करता है एंड वो फायर उसके अंदर जाके पूरी बॉडी की तरफ बढ़ने लग जाती है। इससे शाओयान काफी ज्यादा तड़पने लग जाता है। अब शाओयान पेन सहन नहीं कर पाता और अब शाओयान अपने आप को एक अलग जगह में पाता है जहाँ चारों ओर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब शाओयान कहता है कि क्या ये वही मेमोरी स्पेस हो सकती है जो हेवनली लेवल की फाइटिंग टेक्निक के छुपा हुआ है। सडनली उसे एक एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है जो कि उसके सीनियर की होती है। शाओयान उससे माफी मांगते हुए कहता है कि सीनियर मुझे ब्लेम मत कीजिए। देन वो सीनियर शाओयान पे थंडर गॉड स्पेयर कर देता है जो कि उसके माइंड में इंक्लूड हो जाती है। देन वो सीनियर काफी सारी पावर्स क्रिएशन करने लग जाता है जिसके अंदर शाओयान बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। पर जैसे ही वो पावर एंड होती है शाओयान खुद को एक हॉली क्रिएटर से प्लेस में पाता है एंड वो सीनियर फिर आ जाता है। शाओयान अब उसे ग्रीट करता है और वो सीनियर अब वहां से चला जाता है। शाओयान वापस से अपनी साइलेंटली होम में आ जाता है और खुश होते हुए कहता है कि अगर सेंट ऑफ क्रिएशन की स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस नहीं मिली तो मुझे लगता है यह आसमान चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। देन सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओयान दौड़ते हुए मास्टर के पास आता है और वो मास्टर से कहता है कि मास्टर
आपकी ओरिजिनल सोल एनर्जी अब पूरी तरह से रिकवर हो गई है, तो मैं अब अपनी बॉडी को रिफाइन करने की प्रोसेस शुरू करता हूँ। देन मास्टर उससे कहता है कि इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी रिफाइन करने के लिए अभी हमें कुछ रेयर मेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। देन शाओयान उसके सामने 2 मटेरियल्स खड़े कर देता है, जिसमें से एक बोतल में पैंटम गेम फोनिक्स होती है एंड दूसरे बॉक्स में होती है ब्लड लाइन बूस्टिंग पिल। देन मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए शाओयान से कहता है कि शायद तुम मुझे कुछ बड़ा सरप्राइज़ देना चाहते हो। देन हम देखते हैं कि मास्टर फ्रैंक उसे अपने हाथ में स्केलेटन और 4 स्टार डाउज़न बताता है। देन शाओयान उससे वो डाउज़न ले लेता है और उससे थैंक यू कहता है, और वो अब अपने हाथ में उस स्केलेटन की बॉडी का एक पार्ट लेते हुए कहता है कि नाउ आई हैव द बॉडी ऑफ डाउज़न। देन वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मास्क्ड फाइटर दिखाई देता है, जिसके पास ये सभी लोग आ जाते हैं और वो उस मास्क्ड फाइटर को कल्टीवेट एनर्जी में बैठा हुआ देख रहे होते हैं। देन मास्टर शाओयान से कहता है कि तुम अभी से ही स्टार मून पेविलियन स्टार्ट कर दो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। शाओयान भी कहता है कि मास्टर सब कुछ रेडी है, शुरू करते हैं। देन वहाँ से आधे लोग चले जाते हैं और देन शाओयान और मास्टर को छोड़ के बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। देन शाओयान अपनी एक टेक्निक का यूज़ करते हुए उस मास्टर फाइटर की तरफ भेजता है। उस एनर्जी से एक सोल रीडर होने लगती है। मास्टर शाओयान को ये सब करते हुए देख रहा होता है। देन शाओयान उस हैंड ऑफ डाउजिन को उस पावर में भेजता है एंड वो पावर भी उस सोल में कन्वर्ट होने लगती है। देन मास्टर उस मास्टर फाइटर की तरफ बढ़ता है और शाओयान और मास्टर अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद करने लग जाते हैं। पावरफुल ब्लास्ट होता है और अचानक से मास्टर को काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। शाओयान उन्हें होल्ड ऑन करने के लिए कहता है। देन फाइनल फ्यूजन हो जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें एक ऑकवर्ड सी हॉरर प्लेस दिखाई जाती है जहां 9 हेवन लॉर्ड का वेलकम हो रहा होता है। इसके साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड काफी ज्यादा एपिक और बैटल से भरा हुआ था। क्या आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर रहे हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब फॉर मोर।